सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां होली यानी रंगों और खुशियों का त्योहार असल में आतंक और मातम का दूसरा नाम है। आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरेंगे जहां होली का जिक्र होते ही लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें खिंच जाती हैं। ये कोई मजाक नहीं है। यह है गांव के एक बुजुर्ग की सीधी साधी चेतावनी। और बस यही एक लाइन उस गहरे भयानक डर को बयां कर देती है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस डर के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होली के इस आतंक की। एक ऐसा त्योहार जो अपने साथ डर लेकर आता है। देखते हैं कि इस गांव में होली की तैयारी कैसे होती है, जो किसी जंग की तैयारी से बिल्कुल भी कम नहीं है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि इस गांव की जिंदगी का एक खौफनाक सच बन चुके हैं। सोचिए, हर साल हर नई दुल्हन को गांव से बाहर भेजना एक मजबूरी बन जाती है। सूरज ढलते ही पूरा गांव एक किले जैसा बन जाता है और शादी ब्याह की बात करना तक मना है। ये डर इनकी रग रग में बस चुका है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर डर किस बात का है? ऐसा क्या है जो एक पूरे गांव को इस कदर खौफ में जीने पर मजबूर कर रहा है? इसका जवाब हमें कहानी में थोड़ा आगे चलकर मिलेगा। तो अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, बिन बुलाए मेहमान। और यही कहानी में आते हैं सुप्रिया और गौरव, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो श्रापित गांव की हकीकत से पूरी तरह अनजान था। वो दोनों तो बस अपनी दोस्त को एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहते थे। उनका सपना था कि अपनी पहली होली अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ मनाएं। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सरप्राइज एक भयानक मोड़ लेने वाला है। तो देखिए, एक तरफ सुप्रिया और गौरव थे जो खुशी और जश्न के माहौल में थे, और दूसरी तरफ थी नंदिनी और उसका परिवार, जिनके लिए इन दोनों का आना किसी मौत के पैगाम से कम नहीं था। उनकी खुशी गांव की खौफनाक हकीकत से बस टकराने ही वाली थी। नंदिनी के परिवार ने उन्हें बहुत समझाया कि वो यहां से चले जाएं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। गौरव की कार ने अचानक स्टार्ट होना ही बंद कर दिया। ये पहली निशानी थी कि कोई बुरी शक्ति उन्हें उस गांव से जाने नहीं देना चाहती। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, आत्मा का क्रोध। और फिर वही हुआ जिसका हर किसी को डर था। होली की रात आते ही गांव पर मंडरा रहा वो भयानक श्राप जाग उठा। आधी रात का वक्त, पायल की छम छम की आवाज। गौरव को लगा शायद सुप्रिया है, लेकिन जब उसने सुप्रिया को घर से बाहर जाते देखा और उसके पास पहुंचा, तो जो चेहरा उसकी तरफ पलटा वो सुप्रिया का तो था, पर उसमें बसी आत्मा किसी और की थी। उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये शब्द सुप्रिया के मुंह से निकले थे, लेकिन आवाज उस आत्मा की थी और उसने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर सुप्रिया को बख्शने वाली नहीं थी। उसकी होली अब खून से खेली जानी थी। इसके बाद का मंजर और भी भयानक था। लोगों ने सुप्रिया को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसने अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा बुरी तरह नोच लिया था और फिर उसने वो रस्सियां ऐसे तोड़ी मानो वो धागे हों और किसी मकड़ी की तरह उल्टा दीवार पर चढ़ने लगी। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। इन शब्दों से उस आत्मा के गुस्से की असली वजह सामने आती है। उसका दर्द, उसकी अधूरी ख्वाहिशें और उसकी छीनी हुई खुशी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और दुल्हन उस खुशी को महसूस करे जो उसे कभी नहीं मिली। गौरव भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सुप्रिया के ही हाथ से एक ही झटके में उसकी जिंदगी खत्म कर दी। एक सरप्राइज जो मौत पर जाकर खत्म हुआ। तो अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, रूपा की कहानी। लेकिन ये श्राप शुरू कैसे हुआ? ये नफरत, ये गुस्सा आखिर आया कहां से? अब हम कहानी के उस हिस्से पर चलेंगे जो इस पूरे आतंक की जड़ है। इस कहानी की नायिका थी रूपा, गांव की एक बहुत ही सुंदर लड़की। वो अमन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और दोनों ने तय किया था कि होली के बाद शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उनकी दुनिया सपनों से भरी थी, लेकिन किसी की बुरी नजर उन सपनों को लग चुकी थी। तो हुआ ये कि मनोज नाम का एक लड़का रूपा से एक तरफा प्यार करता था। जब उसे रूपा और अमन के बारे में पता चला तो उसने ये बात रूपा के घर पर बता दी। रूपा ने गुस्से में सबके सामने मनोज को थप्पड़ मार दिया। बस यही बात मनोज सह नहीं पाया और उसने बदला लेने की ठान ली। और होली के दिन जब सब खुशियों के रंग में डूबे थे, मनोज ने रूपा को बेरहमी से मार डाला
और उसकी आत्मा हमेशा के लिए बदले और दर्द के साथ उसी गांव में कैद हो गई। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक श्रापित गांव। रूपा की मौत ने उस गांव को हमेशा के लिए एक ऐसा श्राप दे दिया, एक ऐसा चक्र जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। क्योंकि रूपा को होली के दिन ही उसकी खुशी से दूर कर दिया गया था, उसकी आत्मा अब किसी भी नई दुल्हन को उस दिन खुश नहीं देख सकती। उसकी अधूरी इच्छाओं ने उसे एक ऐसी तामसिक आत्मा बना दिया है जो सिर्फ बदला लेना जानती है। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने कोशिश नहीं की, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। बड़े बड़े पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी रूपा की आत्मा को शांत नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि जब तक रूपा की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता, ये गांव इस शाप से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, तो क्या उससे पैदा हुआ गुस्सा और दर्द कभी सच में खत्म हो सकता है, या वो आत्माएं हमेशा के लिए बदले की आग में जलती रहती हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।